दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, पहले कार्टून कॉमिक्स और फिर उसके बाद हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए गए ऐसे सुपर हीरोज हमें लगातार देखने को मिलते हैं जिनके पास न सिर्फ सुपर पावर्स होती है बल्कि वो सुपर हाई स्पीड में उड़ भी सकते हैं। फिर चाहे बात हो बैटमैन, सुपरमैन या किसी और सुपर हीरो की। लेकिन इन सभी के बारे में एक चीज तो हमें पता ही है, इनका कैरेक्टर काल्पनिक है और उसी तौर पर इन्हें रचा गया है। लेकिन दोस्तों, हमारा भारत थोड़ा हटकर है। जहां ये लोग काल्पनिक कैरेक्टर के सुपर हीरोज के बारे में दुनिया को बताते हैं, वहीं हमारे यहाँ एक रियल सुपर हीरो है। वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी है, जिनके गदाधारी व्यक्तित्व के साथ साथ इनकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। और अगर इनकी स्पीड की बात करें तब तो वाकई आप उसके बारे में सुनकर दंग रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आज की इस वीडियो में आपको भगवान हनुमान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर बात हनुमान जी के पावर्स की जाए तो इस बारे में हम पूरी तरह से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज अगर बात इनकी स्पीड की हो तब तो कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं बताया जा सकता कि हनुमान जी किस स्पीड में उड़ा करते थे। लेकिन हाँ, आज टेक्नोलॉजी इतनी जरूर हाई हो गई है कि हम विज्ञान की मदद से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय हनुमान जी किस स्पीड में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण की जान बचाने के लिए भगवान हनुमान को एक ही रात के अंदर रावण की लंका से संजीवनी पर्वत का रास्ता तय करना था। ये रास्ता आसपास नहीं था, बल्कि हनुमान जी रावण की लंका यानी कि श्रीलंका से हिमालय के पर्वतों तक पहुंचे और वापस भी आ गए। और ये सभी काम इन्होंने एक ही रात में कर दिया, जिससे तो आप ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी की स्पीड वाकई में बहुत तेज थी। लेकिन बात अभी भी यहीं आकर रुक जाती है कि कितनी तेज। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें उस समय चलने वाले समय के बारे में पता लगाना होगा। उस समय एक रात को 4 पहर कहते थे, यानी कि एक पहर का समय 3 घंटे का होता था। और अगर रामायण की माने तो जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो उस समय रात का तीसरा पहर शुरू हुआ था। यानी कि रात के लगभग 12:30 बजे लक्ष्मण जी के बेहोश हो जाने के बाद हनुमान जी वैद्य को लेकर आए थे और वैद्य ने लक्ष्मण जी की हालत देखकर संजीवनी बूटी की सलाह दी। और इन सभी चीजों में लगभग 1 घंटा तो लगा ही होगा, जिसके बाद हम इस बात का मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय के अनुसार हनुमान जी श्रीलंका से लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने करीब 1:30 बजे वहां से चले होंगे और सूर्य उदय होने से पहले यानी कि सुबह 5 बजे से पहले पहले वो वापस आ गए थे। जिससे ये बात पूरी तरह से साफ है कि उन्होंने ये पूरा सफर केवल 3.5 घंटों में तय किया। यानी कि वो न सिर्फ 3.5 घंटे में श्रीलंका से हिमालय पहुंचे बल्कि वहां से संजीवनी बूटी को ढूंढकर वापस भी आ गए। पर दोस्तों, हम 3.5 घंटे का सफर नहीं कह सकते, क्योंकि रास्ते में हनुमान जी को कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें उनकी सबसे पहली बाधा थी काली नाम के राक्षस के झांसे में आना। और उस राक्षस को मारने में हनुमान जी का अगर कम से कम समय लिया जाए तो आधा घंटा तो लगा ही होगा। और फिर हनुमान जी ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वत जा पहुंचे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी कोई वैद्य तो थे नहीं, वो तुरंत ही संजीवनी बूटी खोज निकालते। और ये चीज आप और हम रामायण में सुनते, पढ़ते और देखते भी हैं कि हनुमान जी को संजीवनी पर्वत ढूंढने में काफी ज्यादा समय लगा था। और अगर हम उस समय संजीवनी बूटी को ढूंढने वाले समय का अंदाजा लगाएं तो कम से कम आधा घंटा तो जरूर लगा होगा। उससे पहले तो इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच संजीवनी बूटी ढूंढ पाना लगभग असंभव था। अंत में जब समय बीत रहा था तो बूटी के बारे में ढंग से न पता होने की वजह से उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर अपने साथ श्रीलंका ले जाने का फैसला कर लिया। और दोस्तों, इसके बाद भी उनकी बाधाएं कम नहीं हुई, क्योंकि जब ये संजीवनी पर्वत लेकर आ रहे थे तो श्री राम के भाई भरत ने उन्हें एक राक्षस समझकर उनके ऊपर वार कर दिया, जिसकी वजह से भरत को सारी समस्याएं बताने और वापस से उन्हें ठीक होने में कम से कम आधा घंटा तो लगा ही होगा। यानी कि 3.5 घंटे के समय में इनके 1.5 घंटे इन्हीं सब चीजों में निकल गए होंगे। इसके बाद इन्होंने मात्र 2 घंटे में श्रीलंका से हिमालय और फिर श्रीलंका का सफर तय किया। अब हम यहाँ पर परफेक्ट टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर हनुमान जी की स्पीड का अनुमान लगा सकते हैं।
जिसके लिए सबसे पहले हमें श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत का कुल डिस्टेंस पता होना बहुत जरूरी है। और अगर गूगल मैप की माने तो इन दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस लगभग 2500 किलोमीटर है। यानी कि इन्हें पूरे 5000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा और ये पूरा सफर इन्होंने 2 घंटे में पूरा कर लिया। और इसी हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटे निकलती है, जो कि वाकई में बहुत तेज है। और अगर इसकी तुलना वर्तमान समय में भारत के लड़ाकू विमान में MiG-29 से करें तो उसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिस हिसाब से हनुमान जी की स्पीड इससे भी तेज निकलती है। और इससे हम ये बात निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हनुमान जी की उड़ने की स्पीड वर्तमान समय में भारत के सबसे तेज लड़ाकू विमान से भी ज्यादा की थी। हालांकि दोस्तों, ये सभी चीजें हमने गणित और भूगोल के साथ साथ रामायण में लिखे तथ्यों के हिसाब से कही हैं, लेकिन हम निश्चित तौर पर किसी भी चीज का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अंत में तो हनुमान जी एक भगवान ही थे और हम किसी भगवान की शक्तियों के बारे में कभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि वो क्या क्या कर सकते थे और क्या नहीं। ऐसे में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि जितना हमने आपको बताया है, हनुमान जी की स्पीड उससे कहीं ज्यादा हो, क्योंकि ये तो वो सब चीजें हैं जो तथ्यों के हिसाब से आपके सामने आई हैं, जिसमें ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अभी भी सबसे अनजान है। दोस्तों, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, जिसमें से एक थी लघिमा सिद्धि, जिसकी मदद से वो अपने वजन को अनगिनत कर सकते थे, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण का बल उनके ऊपर कोई असर नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो अनगिनत रफ्तार में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। बाकी आपका हनुमान जी की अनुमानित स्पीड के बारे में क्या कहना है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। बाकी अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन